सदाफलदेव महाराज ने स्वरवेद को सर्वोच्च वेद मानते हुए एक नई ध्यान विधि विहंगम योग का प्रचलन शुरू किया होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण किया। यह मंदिर पूरी तरह से उन साधकों और शिष्यों को समर्पित है जो योग मार्ग से सुख का साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसलिए सदाफलदेव महाराज के उत्तराधिकारी इसे भारत का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बता रहे हैं, जिसमें एक साथ 20,000 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। लगभग 19 साल में बनकर तैयार हुए इस ध्यान मंदिर की चर्चा इसके उद्देश्य से अधिक इसकी बनावट को लेकर हो रही है, जो कि गलत भी नहीं है। बनारस गोरखपुर रोड पर लगभग 15 किलोमीटर दूर इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसे किसी इष्ट या देवता को केंद्र में रखकर नहीं बनाया गया है। इसके केंद्र में मनुष्य का स्व है, जिसे अनुभव करने की प्रेरणा यह पंथ देता है। इसलिए इसे मंदिर की बजाय महामंदिर कहा गया है। इसकी भव्यता के साथ ही इस मंदिर में जीवन की गति का संदेश भी निहित है कि कर्मों के कारण मनुष्य को कौन कौन सी अवस्था से गुजरना पड़ता है और कैसे वह ध्यान मार्ग पर चलते हुए इन कर्मफलों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। स्वामी सदाफलदेव महाराज वैसे तो कोई चर्चित संत नहीं रहे हैं, लेकिन इस मंदिर के कारण उनका नाम और पंथ दोनों चर्चा में आए हैं। सद्गुरु सदाफलदेव महाराज का जन्म एक भूमिहार परिवार में 1888 में यूपी के बलिया जिले में हुआ था। परिवार पहले से धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए बचपन से बालक सदाफल अध्यात्म मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गया। हिमालय में जाकर तपस्या भी की और 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया। हिमालय में साधना के दौरान उन्होंने शास्त्र की रचना भी की, जिसे विहंगम योग के अनुयायी अपने लिए पथ प्रदर्शक ग्रंथ मानते हैं। 1954 में सदाफलदेव महाराज का शरीर शांत होने के बाद भी उनके अनुयायियों की आध्यात्मिक यात्रा निरंतर जारी है। भारत के गुजरात क्षेत्र में भी उनका प्रभाव है और देश के बाहर कई देशों में भी विहंगम योग केंद्र संचालित हो रहे हैं। सदाफलदेव के अनुयायी कार की बजाय अकार को अपना पवित्र शब्द मानते हैं और उनके झंडों पर भी यही लिखा रहता है। अपने शिष्यों को स्वामी सदाफलदेव का उपदेश था कि इस मानव शरीर या किसी भी चेतन प्राणी के शरीर की रचना भी उसी पंचभूतों से हुई है। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पाँव, गुदा, लिंग और वाणी, 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के अतिरिक्त चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस तरह कुल 24 तत्वों का संयोग इस शरीर में है, लेकिन ये सभी अपने आप में जड़ हैं और इनमें जो जीवन देने वाली शक्ति है उसे ही आत्मा कहते हैं। मरने के पश्चात शरीर अपने सभी उपयोगकर्ताओं के साथ पड़ा रह गया है, लेकिन जीवनी शक्ति नहीं रहती है। उसी जीवनी शक्ति को आत्मा के नाम से माना गया है। जिस तरह से विद्युत के उपकरण बिजली के प्रवाह से चलायमान हो जाते हैं, उसी तरह शरीर में स्थित कई यंत्र इस आत्मा की चेतना के प्रवाह से क्रियाशील रहते हैं। इसीलिए इस महामंदिर को किसी इष्ट को समर्पित न करके सुख को समर्पित किया गया है। इसी मूल शिक्षा को केंद्र में रखकर जो स्वरवेद महामंदिर बना है, उसमें सदाफलदेव महाराज के वचनों को भी दीवारों पर उकेरा गया है। मंदिर की कारीगरी और नक्काशी दोनों ही कुछ समय से स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। लगभग 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बने इस मंदिर के कलश पर 125 पत्तों वाला कमल दल है, जो ब्रह्मरंध्र के जागरण का संकेत करता है। मंदिर परिसर में 101 फाउंटेन लगाए गए हैं और जीवन की गति को दर्शाने के लिए दीवारों पर अलग अलग खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। इस महामंदिर को बनाने में लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे मुख्यतः राजस्थान से मंगाया गया है। इस मंदिर की चित्रकला और सजावट को देखकर भी राजस्थान की लोक कलाएं जीवंत नजर आती है। मंदिर का बाहरी हिस्सा हो या भीतरी हिस्सा, हर जगह राजस्थान के कलाकारों की छाप साफ दिखाई देती है। कहा यह भी जाता है कि 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर को बनवाने का जिम्मा गुजरात के 2 अनुयायियों ने अपने ऊपर लिया था। हालांकि इसके बनने में स्वामी सदाफलदेव के सभी शिष्यों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन मुख्य भूमिका में गुजरात के ही 2 भक्त हैं, जिन्होंने इस मंदिर को साकार रूप देने में अहम भूमिका निभाई है। बताया यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार भी स्वामी सदाफलदेव महाराज की परंपरा से जुड़ा हुआ है। उनकी मां और भाई स्वामी सदाफलदेव की शिष्य परंपरा से जुड़े बताए जाते हैं। संभवतः इसीलिए आज उद्घाटन से पहले एक बार 2021 में भी वो यहां आ चुके थे, जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद यह मंदिर देश भर में चर्चा में आ गया।